Hello everyone, let us discuss research proposal. So research proposal and quantitative and qualitative research. Research proposal serves to remind you of what you are supposed to do at different steps of the research. रिसर्च का जो प्रपोजल होता है वो हमें समय समय पर याद दिलाता है कि हमें क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, और डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे हमें ये रिमाइंड कराता है। तो एक ये ओवरऑल प्लान है जो डिज़ाइन होता है जिससे हमारे आंसर्स ऑब्टेन्ड होते हैं रिसर्च क्वेश्चन के लिए और प्रॉब्लम दैट कंस्टिट्यूट योर रिसर्च प्रोजेक्ट। इट सर्व्स एज अ डॉक्यूमेंट फॉर साइंटिफिक स्क्रूटिनिटी फॉर अदर टू जज द एप्रोप्रिएटनेस of what you are proposing and provide their seal of approval। अब पहले हम बात करते हैं प्रियम्बल और इंट्रोडक्शन की। सो प्रियम्बल की हम बात करें, सो इट acquaints you with available literature in area of study broadening your knowledge base। पहले प्रियम्बल क्या है, आपको एक लिटरेचर देता है जिससे आपकी नॉलेज जो है बढ़ती है। इट प्रोवाइड्स यू विद इंफॉर्मेशन मेथड्स बताता है, प्रोसीजर बताता है जो अदर पीपल हैव यूज्ड in similar situation and tell what works and what doesn't। For example, आप स्टडी कर रहे हो impact of immigration on family roles, मतलब इमिग्रेशन का इफ़ेक्ट आप स्टडी कर रहे हो फैमिली रोल पे। तो यहाँ पर जो ओरिजिन्स हैं माइग्रेटरी मूवमेंट्स के वर्ल्ड में और क्या रीजंस रहेंगे माइग्रेशन के, हमें पता करना है ना, कि भाई ओरिजिन क्या है माइग्रेटरी मूवमेंट के, क्या रीज़न है माइग्रेशन के, तभी तो हम पता करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन फैमिली। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम में क्या आता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं इश्यूज दैट आर द बेसिस ऑफ स्टडी। फिर इस सेक्शन में हम स्पेसिफाई करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स को, पर्सपेक्टिव को इशू के बारे में। देन देखो आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं एंड रेज करते हैं कुछ मेन रिसर्च क्वेश्चन को दैट वी वांट टू आंसर। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट सेटलमेंट प्रोसेस डज अ फैमिली गो थ्रू आफ्टर इमिग्रेशन। क्या सेटलमेंट प्रोसेस होगा जो फैमिली जाएगी आफ्टर इमिग्रेशन के बाद। फिर व्हाट एडजस्टमेंट डू इमिग्रेंट्स हैव टू मेक। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी का जो मेन सेक्शन है इसमें मेन ऑब्जेक्टिव इंडिकेट करता है सेंट्रल थर्स्ट को, और सब ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक इशू को जो हम प्रपोज करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम में। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी में क्लियरली स्टेटेड और स्पेसिफिक होता है नेचर में। हर सब ऑब्जेक्टिव जो है वो डेलिनेट होता है ओनली एक ही इशू पे। जैसे मेन ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन की इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन, सब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सब ऑब्जेक्टिव तो यही है ना, टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन मैरिटल रिलेशन पे, टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन हस्बैंड वाइफ रोल एज परसीव्ड बाय इमिग्रेंट। फिर हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड की। हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक अजम्पशन है अबाउट प्रेवलेंस ऑफ अ फिनोमेना, अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल यू प्लान टू टेस्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ स्टडी। कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशन है अबाउट प्रेवलेंस ऑफ अ फिनोमेना और अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल यू प्लान टू टेस्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ। सो एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर विल बी change in husband wife role after immigration। फिर in majority cases there will be change in parents expectation of children or etc। then we talk about study design। तो study design describe करता है हमारा plan जो हम आंसर करते हैं रिसर्च क्वेश्चन को, कौन स्टडी पॉपुलेशन मेक कर रहा है, will a sample be studied। और सेटिंग की अगर हम बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी और कम्युनिटी जो कंडक्ट करता है स्टडी को। So if a researcher concerns an agency, it will include the main service provider, administrative structure, and if you are studying the community, size क्या है community का और brief social practice क्या है। Then we have measurement process which justify your choice of research proposal, highlighting the strength and pointing the weakness, then outline the major segments of research tool and their relevance to your objective। फिर ethical issue, you need to look out from viewpoint of respondent and in case of potential harm, psychological or otherwise। then we have sampling जिसमें size of sample आएगा, sampling population आएगी, from where and how this information be obtained, and size of sample you are planning to select and your reason for choosing the size।
फिर एनालिसिस ऑफ डाटा की बात करें तो वो जनरल टर्म्स में डिस्क्राइब करती है स्ट्रैटेजी यू इंटेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन।